ये क्या था बे, कुछ समझे में नहीं आया। अरे यार, इस तरह होमलैंडर मर जाएगा हमने सोचा ही नहीं था। कहानी का इस तरह मूड हो सकता है, पता भी नहीं चला दोस्तों। और ले भाई, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। यहाँ होमलैंडर मर जाता है और यहाँ लास्ट में आपका वूचर मर जाता है। साला समझे में नहीं आ रहा कि राइटर लिखा है क्या। एंडिंग आउटस्टैंडिंग हो गया भाई, एंडिंग इसको नहीं बोल सकते हैं। समझे में नहीं आ रहा कि मतलब क्या ही बोले। आप ही लोग बताइए कि एंडिंग ऐसे होता है क्या। गाड़ने से लेके स्टार्ट होता है कहानी, और देखिएगा एक चीज़ गौर है, गाड़ने पे ही कहानी ख़त्म होगा। आप लोग समझ जाइएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। विलियम बूचर ही मर जाता है, लेकिन एक चीज़ देखने वाला है कि एमएम कुछ प्लान कर रहा है, समझे। एमएम का दिमाग में कुछ है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। यहाँ स्टारलाइट भी सोच रही है अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग के भी घोड़े लगने वाले हैं, इसी तरह हम लोग भी मर जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि ये मतलब होमलैंडर है वो, और उससे लड़ने के लिए उन्होंने मतलब वो भीवन ले रखा, अमर है वो, इमोर्टल जिसको बोलते हैं। इसमें देखते हैं कि होमलैंडर का जो बेटा है वो अभी ना मतलब दिमाग से रेडी नहीं है, समझे। दिखता है कि मतलब महसूस कर लेता है कि हाँ कोई आ रहा है, लेकिन डर जाता है थोड़ा सा। पिछले वाला वो मारपीट में जब ये मार खाया था, उसका गुस्सा उसको चेहरे में दिखे, एकदम दिख रहा है कि मतलब कुछ कर सकता है या कर लेगा, लेकिन अकेले बेचारा वो नहीं कुछ कर पा रहा है। इसका उसको बहुत दुख है, तो होमलैंडर को बहुत सुनाता है और उसको भेज देता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये नया नया जो अब हीरो बन रहे हैं, वो लोग आके मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मतलब होमलैंडर की बजाया जाए। अरे इसका पावर इतना अजीब है ना, ये कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है, साला समझ का बाहर है। लेकिन अगर ये भी चाहेगी तो कुछ होमलैंडर कर सकती है, लेकिन होमलैंडर है, समझे। होमलैंडर है वो, चाहेगा तो किसी को भी मार सकता है। यहाँ बोरिया बिस्तरा बांध के सब भागते हुए आपको दिख रहे हैं कि सब अब निकल चुके हैं। ये आपका व्हाइट हाउस है जहाँ होमलैंडर तैयारी कर रहा है। ये भी अपना मन से चाहती नहीं है कि मतलब ना होमलैंडर आज का डेट में भगवान बने, समझे। ये दोनों का दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। अब ये बोलना चाह रही है कुछ, लेकिन नहीं बोल पाती है, और ये सदमे में है, दिख रहा है आपको किन्हीं को। और यहाँ पे आपका बूचर आता है, उसका दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी इसका पावर को एक्टिव किया जाए। जो है सोल्जर बॉय को देखा था कि उसको गुस्सा आने से ना उसका पावर बहुत खतरनाक काम करता है। तो इसको ना ये आपका जो सेज है उसको बहुत गुस्सा दिलाती है, बहुत बुरा बुरा बोलती है, तो उसको पावर इस्तेमाल करती है, जिसके वजह सेज का पूरा पावर चल जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या होगा, और दिमाग उसका पूरा कमज़ोर हो जाता है। यहाँ बूचर का भी फट के हाथ में आ गया रहता है कि कहीं किमी जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और मुझे भी ना मार दे, कि मतलब खेल ख़राब हो जाएगा, होमलैंडर का जगह कहीं हम ना मर जाए। इसलिए उसको समझाता है कि गुस्सा शांत करो। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका दिमाग अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन बिल्ली चेक करता है कि रेडियस है कितना, और सब कोई प्लान बनाते हैं कि चलो अब जो है होमलैंडर की बजाया जाए। लोकेशन मालूम रहता है, टाइम भी मालूम रहता है, और अपने पास प्लान भी है। तो एमएम भी रेडी रहता है, और सीज निकलती है सबसे पहले, वो अपना घूमने जाती है। होमलैंडर देखता है कि मेरे पास इतना पावर है, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी ये बोलता है कि सर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, दी बॉयज़ की टीम आने वाले हैं। तो ये बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता। तब भी देखते हैं कि इसका एंट्री होता है, जो क्या ही बोले, क्यों है ये दी बॉयज़ में अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। इसका कुछ पावर दिखाया ही नहीं गया है। होमलैंडर को बहुत गुस्सा आता है। दी बॉयज़ की टीम जो है निकल जाती है अपनी पूरी तैयारी में कि चलो आज बजाया जाए, जितना सारा मतलब ये क्या बोलते हैं आपको दुश्मनी है सब का सब निकाला जाए, चुन चुन के मतलब बदला लिया जाए, कैसे आज बजाया जाए, इसका प्लानिंग करके सब कोई निकल जाते हैं एक साथ, और अंडरग्राउंड का यूज करते हैं ताकि पता ना चले। हाँ, होमलैंडर को देखते हैं कि वो भगवान बनने वाला है, उसका सपना पूरा होने वाला है, और यहाँ हमारा टीम रेडी है, और यहाँ ये भी रेडी है कि जैसे ही वो लोग घुसेंगे वो लोग को मारा जाएगा। और इसका दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है कि दी बॉयज़ का आज कैसे भी मदद करना है। विली बूचर आपका परेशान रहता है क्योंकि उसको देखता है कि गैस छोड़ी जा रही है, बंदूक चलाए जा रहे हैं, आगे जो स्टेप है वो कैसे लिया जाए, मतलब हमला चारों ओर से किया जा रहा है, बचने का कोई चांस नहीं है। अब जाके एसली आती है और इन लोगों को मदद करती है और बचाती है इन लोगों को, और बोलती है कि इस साइड से नहीं, इस साइड से जाओ, ताकि तुम लोग को जल्दी पहुंचने में टाइम ना लगे और जल्दी से पहुंच के हमला कर सको। तो ये लोग पहुंच जाते हैं, और अब असली आता है मज़ा गेम देखने के लिए, क्योंकि ये अकेले मिल जाता है और इसको स्टारलाइट ले जाती है डायरेक्ट बीच पे मारने के लिए। स्टारलाइट का जो बीएफ रहता है वो बिल्ली बूचर का आवाज़ निकालता है गाइस, ताकि उसको दूसरा तरफ ले जा सके, ताकि होमलैंडर को मारने में आसानी हो सके। फिर एमएम दिमाग लगाता है और उसको उड़ा देता है। बिल्ली बूचर भी लाइक चल आई देखते हैं किसके घोड़े लगने वाले हैं।
बेटा घोड़े तो मेरे नहीं, घोड़े तेरे लगेंगे, क्योंकि मैंने V1 जो ले रखा है, इमोर्टल हूँ बेटा। फिर इन लोगों का बीच में बहुत खतरनाक मारपीट होता है, देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। और यहाँ स्टारलाइट इसको पानी में उड़ा के फेंक देती है, जो मछली लोगों के साथ पहले गलत किया था, अभी इसके साथ गलत होता है। फिर ये होमलैंडर का बेटा, उसके बाद होमलैंडर, और उसके बाद केमिको को उसका बॉयफ्रेंड दिखता है, दिमाग उसका सही जगह नहीं रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोग हार रहे हैं, तो होमलैंडर को बूस्ट कर देती है। ये यहाँ पे क्या हुआ गाइस, विली बूचर ज़मीन पे है, होमलैंडर ज़मीन पे है। अब क्या होगा, होमलैंडर फिर उड़ने की कोशिश करता है, उड़ नहीं पाता है, अपने आप को पावरलेस महसूस करता है, जिससे उसको बहुत ख़राब लगता है। फिर विली बूचर उसको दम भर मारता है, घोड़े लगा देता है गाइस। उसके बाद देखने वाला सीन है कि क्या होमलैंडर बचेगा या मरेगा, लेकिन होमलैंडर मरेगा। सच बताए तो होमलैंडर इस तरह मर सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये एपिसोड मतलब आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या लिखा भाई साहब, समझ का बाहर है भाई। यहाँ MM आता है और वो भी देखता है कि होमलैंडर मर चुका है, वो भी पूरा खुश रहता है। उसके बाद देखते हैं कि ये उसका बेटा है, जो देख के थोड़ा गुस्सा करता है। विली बूचर कैमरा लाइव देखता है और उसको तोड़ देता है। और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपका वूचर, कि आज हम सबको मार देंगे, जितना भी सूट्स है, कोई सूट्स नहीं बचेगा। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो। लास्ट में बिली को गोली मारना पड़ता है, जिसके बाद उसको पछतावा भी होता है कि बूचर मैं नहीं मारना चाहता था। और एंडिंग होता है उसको गाड़ने के बाद बूचर को, और यहाँ MM शादी कर लेता है। यहाँ आपका स्टारलाइट प्रेग्नेंट है गाइस, मतलब कहानी देखो कहाँ जा रहा है, मतलब कहानी ये ख़त्म नहीं है, कुछ और होने वाला है। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ बताना है आप लोग सबको, ये क्या होमलैंडर इस तरह मरना चाहिए था, इतना सिंपल, थोड़ा सा और मतलब कुछ होना चाहिए था। मेरे को थोड़ा कुछ कमी लगा इसमें। और बाकी आप लोग जैसा लगे आप लोग कमेंट करिए, बताइए, और नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर करें।